सबसे पहले ब्रेक है जो कि आपकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के काम आता है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। एंड जो कंटिन्यू होता है वो हमारी स्किपिंग स्टेटमेंट होती है जो कि उसको स्किप करने के काम आता है। ठीक है, इसमें गो टू नहीं होता। जैसे गो टू जो होता है वो हमारा सिर्फ सी एंड सी पर्पस में होता है, बट पीएचपी के अंदर हमारा दोबारा बताना है ब्रेक और वो क्या था सर? हाँ जी, ब्रेक होता है एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के काम आता है। एंड कंटिन्यू जो होता है वो स्किप करने के काम आता है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ फॉर लूप के अंदर। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। हेलो, हाँ जी गीतिका जी, मैं ऑडिएबल हूँ आपको? यस सर। हाँ जी, देखो कनेक्ट ही नहीं होता, पता नहीं क्या। कोई बात नहीं। देखो, हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में जो सबसे पहले आता है वो आपकी ब्रेक स्टेटमेंट आती है, जिसमें एग्जीक्यूशंस को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और कंटिन्यू हमारी होती है वो स्किपिंग स्टेटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जो कि आपके स्किप करने के काम आता है अगर आपने कुछ भी स्किप करना हो। ठीक है जी, तो इसमें गो टू नहीं होता। जैसे अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, गो टू होता है, तो इसमें गो टू नहीं होता। तो मैं इसका प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। प्रैक्टिकल देखिए कैसे करते हैं। तो मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ। ये आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। ये मैंने एक फॉर्म टैग लिया, यहाँ पे लिखा है एंटर लूप साइज इनपुट टाइप नंबर नेम एंड रिक्वायर्ड। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो $_post n क्या करेगा, अपनी वैल्यू $n के अंदर डाल देगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रांचिंग स्टेटमेंट लगाएंगे। तो मैंने लिखा कि अगर i की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाती है तो वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। जैसे कि सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट साइड वैल्यू लेफ्ट साइड स्टोर होती है। पर डबल इक्वल का मतलब होता है क्या हमारे पास लेफ्ट साइड वैल्यू राइट साइड के बराबर है। अभी मैं इसको रन करता हूँ और फिर मैं इसकी आउटपुट को भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। पहले मैं आप लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है 10। तो मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या आ रही है, 0 1 2 आ रही है। जब 3 हुआ तो वो ब्रेक हो गई। आप जो मर्जी वैल्यू डाल लो, यहाँ पे मैंने 100 डाला तो वो ब्रेक हो रहा है, आगे लूप काम ही नहीं कर रही। तो मैं पहले तो इसकी वर्किंग बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, वो देखिए। कोड तो मैं पुश कर ही दूंगा गिटहब पे। तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारे पास। अब मान के चलिए कि आपने n के अंदर जो वैल्यू है वो 100 डाली है। n के अंदर आप लोगों ने 100 वैल्यू डाली है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास i की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, 0 < 100 एंड 0++। तो कंडीशन ट्रू होगी। क्या कह रहे हो, स्क्रीन में क्या कह रहे हो जी? अब आ गया। हाँ जी गीतिका, बोलो क्या कह रहे हो। हेलो, यू आर नॉट ऑडिएबल। हाँ जी, 0 < 100 कंडीशन क्या होगी है, ट्रू होगी है। तो अगर ट्रू है तो ये लूप के अंदर जाएगा और ये फर्दर चेक करेगा कि क्या मेरा 0 है वो 3 के बराबर है। बोलो जी, है यहाँ पे 3 के बराबर नहीं है, तो ये वाला इफ वाला पार्ट यहाँ पे नहीं चलेगा।
तो ये यहाँ पे पहुँचेगा और आई की वैल्यू जो है वो आपकी 0 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होएगी, योर आई वैल्यू इज़ 0, योर आई वैल्यू इज़ 0। समझ में आ गया जी यहाँ तक? यस, हेलो। अब यहाँ पे आई वैल्यू कितनी हो जाएगी केशव सर जी? एक बार दोबारा बताना सर। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट रुको पहले, 1 मिनट रुको यार, यहाँ पे ना जो बैटरी रहेगी है 12% रहेगी, मैं चार्जर निकालता हूँ पहले। गीतिका आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शायद नेटवर्क डाउन लगता है तुम्हारा। सर आप सर यूट्यूब पे नहीं डाल रहे सर वीडियोस? डाल रहा हूँ यार, 3 दिन की पेंडिंग है, मैं कुछ फंक्शनों में गया हुआ था यार, इधर उधर ना कुछ बिजी था मैं। कल कल को सुबह सारी डाल दूंगा। ओके सर। हाँ, मैं कल सारी डाल दूंगा। कल बड़ी जल्दी चले गए सर आप फंक्शन में से। हाँ जी, क्या कह रहे हो? बड़ी जल्दी चले गए सर कल हाँ, फंक्शन बस में आना से। जाना रहता है आपके। वो जो ताया जी है ना, वो हाँ तो जी मुझे सारी जगह मिलते हैं, मैं आपको कह तो रहा हूँ, वो तो मुझे हर हर फंक्शन में मिलता है मोस्टली। हाँ जी सर। हाँ हाँ, वो तो हमारे मेरे साथ भी गए हैं, जब आप मेरे पास वहाँ पे आते थे ना, क्या नाम है, इंस्टीट्यूट में। हाँ, तब भी मैंने आपको बताया, तो मिलते रहते हैं। वो मिले थे, फिर मुझे लगा कि कैसे भी आया होगा। आज जी गीती का आपको स्क्रीन नहीं है विजिबल मेरी, बताओ। हेलो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, ठीक है जी समीर जी? हाँ जी सर। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे, मान लीजिए यार मैंने n के अंदर जो वैल्यू है वो 100 डाल दी। अब यहाँ पे देखो i की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन, यहाँ पे 100 मैंने वैल्यू डाली, तो क्या मेरा 0 छोटा है समीर 100 से? बताओ। जीरो सर क्या कहा आपने? जीरो छोटा है? क्या 0 छोटा है 100 से यहाँ से? हाँ जी सर। बिल्कुल परफेक्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस लूप के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे लिखो 0 = 3। अब इसके बारे में बताओ मुझे, 0 = 3 है? नो सर। तो ये होगी है कंडीशन फॉल्स, ये इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होगा योर आई वैल्यू इज, यहाँ पे हम लिखते हैं योर, 1 मिनट रुको उसको कट करता हूँ, योर आई वैल्यू इज 0। ठीक है जी, ये प्रिंट हो गया, डन है। अंकित आ गया समझ में? यस सर। हाँ जी समीर जी, आपको आ गया? यस सर। ठीक है जी। अब ये दोबारा लूप ऊपर जाएगा, अब चलेगा मेरे पास स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे बताओ अंकित जी, वैल्यू कितनी हो जाएगी आई की? 1 हो जाएगी सर। 1 हो जाएगी। अब वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगी थी, 0 प्लस प्लस का वो 1 बन गया था। अब 1 लेस देन 100, ठीक है? ट्रू है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, विल ट्रू ट्रू होगी, ये कंडीशन होगी है ट्रू, एंड 1 प्लस प्लस, तो ये लूप के अंदर जाएगा जी। ये लूप के अंदर गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 = 3। कंडीशन क्या होगी है बताओ? कंडीशन फॉल्स होगी है। अब ये वाला भी पार्ट नहीं चलेगा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं योर आई वैल्यू इज 1। पता लग गया जी? अब दोबारा ऊपर चलेंगे, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? हाँ जी,
हेलो, 2 हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी? 2। ओके, बिल्कुल सही। $i लेस देन $n $i प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 लेस देन 100। क्या समीर 2 छोटा होता है 100 से? हाँ जी सर। बिल्कुल। अगर ये कंडीशन ट्रू है फिर आप क्या करेंगे, लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमने लूप लिख रखी है, यदि इफ $i इक्वल टू अगर मेरे पास 3 है तो वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। क्या ये ब्रेक होगा समीर यहाँ पे? नो सर। क्यों नहीं होगा? अभी सर फॉल्स होगी सर। हाँ, क्योंकि 2 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, इस वजह से। तो ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। यहाँ पे ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया। मुस्कान, तुषार, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ जी, ठीक है। योर आई वैल्यू इज, तो मैंने यहाँ पे लिखा $i। गीतिका जी, आपको आवाज आ रही है मेरी अब? योर आई वैल्यू इज, सर उसका मैसेज आया हुआ है ग्रुप में कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। ठीक है जी, ओके। उसको मीटिंग में नहीं है। हाँ 2 आ गया, कोई बात नहीं, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। अब आई की वैल्यू कितनी होगी है बताओ जी, यहाँ पे बोलिए। 3 सर। 3 हो जाएगी। $i लेस देन $n $i प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैंने लिखा इफ $i इक्वल टू 3, और मुझे यहाँ पे ये बताओ कि ये कंडीशन इस बार ट्रू होगी कि नहीं होगी? ट्रू है सर। होगी सर। हाँ होगी। तो 3 प्लस प्लस, तो यहाँ पे होगा क्या, जब 3 3 के बराबर हो जाएगा तो ये कंडीशन होगी है ट्रू, तो ये इस इफ के अंदर जाएगा और इसको मिल गया ब्रेक। जैसी ये ब्रेक मिलेगा ये सारा कुछ छोड़ के ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे। ये आगे नहीं चलाएगा लूप को, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे चाहे आपने कुछ भी लिखा हो, इको वगैरह, ये वाला पार्ट नहीं चलने वाला। तो ये होती है ब्रेक। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट्स है कि कैसे काम करती है। तो आपको समझ में आ गया ये सारा कुछ सभी को, समीर, मुस्कान, अंकित, केशव? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू का मैं एक नया प्रोग्राम बना देता हूँ। तो मैं d.php नाम से ले लेता हूँ। सेम कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो d.php, यू का तो मतलब आपको पता है, ये अनट्रैकिंग फाइल है, अभी गिट पे नहीं गई हैं। तो ये सिखाया हुआ है तुम्हें ऑलरेडी। तो d.php ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटिन्यू लिख देता हूँ। अब कंटिन्यू से क्या होगा, ये स्किप होएगा, यानी कि जब 3 3 के बराबर पहुँचेगा तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि वो इसके आगे कुछ भी लिखा होगा उसको छोड़ के वो एक नंबर आगे बढ़ा देगा, 3 का 4 कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं चला के दिखाता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे 6 लिखा, तो देखो 0 1 2 4 5, समझ में आ गया आपको? हाँ जी, यस सर। ठीक यस है। सर। अब इसी तरह यार मैं यहाँ पे और भी लगा सकता हूँ, और या फिर और हो जाए मेरे पास, जब वैल्यू 5 हो जाए तो भी वो ब्रेक, सॉरी, तो भी वो कंटिन्यू हो जाए। अब देखो पहले जब आई 0 रहेगा
तो 0 3 के बराबर नहीं है, ना ही 0 5 के बराबर है, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 ना तो 3 के बराबर है ना 5 के बराबर है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो यहाँ से वो क्या करेगा 1 को प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 ना तो 3 के बराबर है, 2 ना ही 5 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा कंडीशन, ये फॉल्स हो जाएगी, फिर वो 2 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 3 के बराबर है। और का मतलब होता है चाहे लेफ्ट साइड कंडीशन ट्रू हो जाए चाहे राइट साइड, दोनों में से कोई एक हो जाए। अब ये तो ट्रू हो गया, तो ये इसके अंदर आएगा, इसको कंटिन्यू कर देगा, यानी कि यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, कंटिन्यू के बाद सीधा यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। अब ना तो 4 3 के बराबर है ना 4 5 के बराबर है, तो ये वाला पार्ट तो चलेगा नहीं, यहाँ से क्या करेगा वो 4 को प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू हो गई है मेरे पास 5, तो 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, बट 5 5 के बराबर होगा, तो वो यहाँ से क्या करेगा उसको कंटिन्यू कर देगा। ठीक है जी, कंटिन्यू करने के बाद वो 5 की वैल्यू आगे फर्दर 6 हो जाएगी, तो ये ऐसे काम कर रहा है। तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने वैल्यू 10 डाली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में मेरे पास 3 और 5 जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा। ऐसे ही आपने जिसको स्किप करना है, तो आप और लगाते लगाते चले जाओगे, तो आपको पता लगता चला जाएगा कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है, तो आगे हम आगे नेस्टेड फॉर लूप कर रहे हैं। ओके, तो नेस्टेड फॉर लूप देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो नेस्टेड फॉर लूप होती है वन लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है जी, सिंटैक्स देखो क्या है। हाँ जी बोलो, काम कर रहा हूँ, बोलो क्या कहना है, बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है जी, मैं बिजी हूँ अभी। हम्म, समझ गया मैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी, चलो ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, फिर करता हूँ बात। ठीक, ओके जी, ओके। हाँ जी, तो ये नेस्टेड फॉर लूप है। इसमें हमारे पास एक आउटर लूप होती है जो कि नंबर ऑफ रोज के लिए होती है। इसी तरह हमारे पास एक इनर लूप होती है, उसको बोलते हैं कॉलम्स के लिए, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस के लिए। तो लूप के अंदर लूप के अंदर लूप के अंदर लूप पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल हम करके देखने वाले हैं अभी कि नेस्टेड फॉर लूप को कैसे करते हैं। तो मान लो यार मैंने ये स्टार डिज़ाइन करना है, स्टार पैटर्न।
तो मुझे ये पैटर्न डिज़ाइन करना है, तो देखो इसको हम कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है जी, तो पहले मैं इसको प्रोग्राम इसका बनाता हूँ, फिर उसको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी वर्किंग क्या है। और जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो इसको ध्यान से करना है, क्योंकि जब मैं आगे एरे चैप्टर कराऊंगा इसके अंदर पीएचपी के अंदर, तो आपको फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो प्लीज़ इसको आप लोग क्या करें, अच्छे से ध्यान से इसको करें। ओहो, इसको वो नहीं चेंज करा मैंने, एक्शन चेंज नहीं करा। ब्रेक टैग नहीं लगाया मैंने। तो देखो जी, अगर मैं 10 करूँगा तो देखो ये इस हिसाब से पैटर्न बन रहा है। अगर 3 करेंगे तो ये इस तरीके से बन रहा है। ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप के बना सकते हैं हम। तो इसकी मैं वर्किंग बता रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो प्रोग्राम देख लीजिए आप। मैंने प्रोग्राम में क्या किया है, मैंने एक फॉर्म लिया। एक्शन में आपका सेम पेज का नाम ही आता है, यहाँ पे लिखा है एंटर पैटर्न साइज। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा, अगर ये एम्प्टी नहीं होता तो वो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, एन के अंदर डाल देगा। फिर मैंने एक आउटर लूप लगाया जो कि रो बना रहा है। फिर मैंने एक इनर लूप लगाया जो कि कॉलम्स डिज़ाइन करेगा। तो अब मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग बता रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। It's 9 o'clock. ठीक है जी, अब वर्किंग समझिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान के चलिए कि $n के अंदर जो वैल्यू है वो मैंने 3 एंटर कर ली है। तो सभी को प्रॉपर स्क्रीन विजिबल है ना, अंकित, केशव, मुस्कान एंड तुषार, समीर? यस सर। हाँ जी ठीक है सर। जी, इसको ध्यान से समझो, ये Yes, बहुत yes. आसान है भाई। समझ के करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो। फिर अब जो n की वैल्यू है, मान लो यार मैंने 3 सेट कर ली है। अब i की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 लेस देन यहाँ पे मैंने करा, n के अंदर वैल्यू कितनी है जी, 3 है, एंड 0 प्लस प्लस। ओके, तो मुझे ये बताओ, क्या 0 मेरे पास 3 से छोटा है? यस सर। बिल्कुल सही है, कंडीशन होगी है ट्रू। तो हम लूप के अंदर जाएंगे। अब जे 0 है, अब 0 जे में 0 पड़ा है, लेस देन इक्वल टू आई के अंदर वैल्यू कितनी है जी, 0 है। ये देखो यहाँ पे ना, ये आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और जे प्लस प्लस यानी कि 0 प्लस प्लस। अब इनर लूप में वो चेक करेगा क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही, कंडीशन ट्रू होगी। अब वो क्या करेगा, हमारे पास एक स्टार प्रिंट कर देगा। लो जी, मैं एक स्टार प्रिंट कर देता हूँ।
अब यहीं से लूप दोबारा ऊपर इनर वाले लूप के अंदर जाएगी। अब जे हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1, जे मेरे पास 1 हो गया। अब 1 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी बताओ? हाँ जी, यस, हेलो। हाँ सर ट्रू होगी। तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू होगी? नहीं सर फॉल्स होगी सर। फॉल्स होएगी। तो ये नहीं चलेगी अब लूप, ये लूप बंद होगी एक बार चल के। अब ये लूप से वापस निकलेगा, इको करके उसको मिल गया ब्रेक टैग, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन। अब फिर यहां से हम जाएंगे आउटर लूप पे। अब आई वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 1 सर। 1। अब आई हो गया 1, यहाँ पे 1 हो गया। तो 1 लेस देन 3 एंड 1 प्लस प्लस। ओके, तो क्या मेरे पास 1 3 से छोटा है बताओ? यस सर। बिल्कुल जी, कंडीशन ट्रू होगी। लूप के अंदर गए, अंदर वाला जो लूप है ना दोबारा रीसेट हो जाएगा, फिर जे से 0 चलेगा वो। तो 0 लेस देन इक्वल टू, आई के अंदर इस टाइम वैल्यू 1 पड़ी है, तो आई हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस प्लस। अब 0 1 से छोटा होता है, कंडीशन होगी ट्रू। हम गए लूप के अंदर, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर देगा। अब फिर लूप यहीं से वापस घूमेगा इनर लूप के अंदर। अब जे हो जाएगा मेरे पास 1। अब 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस नहीं है पर बराबर तो हो गया क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, एंड 1 प्लस प्लस। तो लूप के अंदर गए, तो उसने क्या करा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर दिया। अब दोबारा लूप यहीं से ऊपर जाएगी। अब जे हो गया मेरे पास 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे इस बार मुस्कान? हाँ जी सर। 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। हाँ जी, फॉल्स हो गई है। तो अब ये लूप नहीं चलेगा, अब वो लूप से बाहर निकल गया। अब वो क्या करेगा, यहाँ से वो नेक्स्ट लाइन आ गया। अब ये लूप वापस ऊपर जाएगी। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी समीर जी यहाँ पे? कहाँ पे सर? स्टेप नंबर 3 में। एक्चुअली सर स्क्रीन रुक रही है बार बार। अच्छा अंकित जी, आपको भी रुक रही है स्क्रीन? नहीं सर। आई की वैल्यू क्या थी सर यहाँ पे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में आई की वैल्यू क्या होएगी? आपकी आवाज कट के आ रही है। हाँ जी अंकित जी, आपको आवाज कट के आ रही है मेरी? नहीं सर। यार आनी तो नहीं चाहिए, ब्रॉडबैंड लगा हुआ भाई साहब, 1100 रुपये भरता हूँ मैं महीने के। हाँ जी, आ रही है अभी भी। अंकित आपको तो नहीं आ रही? नहीं सर मेरे पास ठीक चल रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी अंकित आपके अकॉर्डिंग? सर 2 हो जाएगी। बिल्कुल सही, 2 होएगी यहाँ पे। पहले मुस्कान, आपको ये आवाज कट के आ रही है क्या मेरी? नहीं सर। ठीक है, आई की वैल्यू 2 होएगी क्योंकि यार यहाँ पे आई वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 हुआ, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2 लेस देन 3, कंडीशन क्या होगी मेरे पास यहाँ पे बताओ केशव जी? तुषार, 2 लेस देन 3 कितना होता है? ट्रू होगी सर ये। बिल्कुल ट्रू होगी। फिर लूप के अंदर गए,
अब यहाँ पे अंकित जी आप मुझे बताओ कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगी अब हमारी। सर यहाँ पे सर फिर से रीसेट हो जाएगी सर, जे 0 हो जाएगा। हाँ हाँ एंड सर जे सर लेस देन इक्वल टू आई, आई सर हमारे पास 2 है सर, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और सर जे प्लस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। अब आपको लूप आगे होगी चलानी है ना। हाँ जी सर। अब सर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा सर यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर देते हैं, फिर जे ऊपर जाएगा। अब क्या होगा अंकित? फिर सर जे की वैल्यू 1 हो जाएगी सर। हाँ हाँ, और यहाँ पे? फिर यहाँ पे सर ये भी कंडीशन ट्रू है कि लेस देन इक्वल टू 2 है सर वो। हाँ हाँ, तो फिर वो एक स्टार प्रिंट करेगा। हाँ सर, एक और स्टार लग जाएगा। आगे? आगे सर फिर से इसकी वैल्यू से जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। हम्म, वो भी सर लेस देन इक्वल टू 2, दोनों सर इक्वल होगी, ये भी ट्रू होगी। बिल्कुल, तो ये स्टार प्रिंट कर देगा ना। जी सर। अब आगे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हाँ जी सर, अब फॉल्स होगी क्योंकि सर 3 होगी सर जे की वैल्यू। बिल्कुल, वेरी गुड। 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन होगी है फॉल्स, ये अब नहीं चलेगा। तो अब ये करेगा ब्रेक, है ना। तो हाँ जी सर। ये ब्रेक हो गया। अब मेरे पास क्या स्टेप नंबर 4 भी चलेगा अंकित? नहीं सर। क्यों नहीं चलेगा बताओ? क्योंकि सर हम हाँ बोलो। मुस्कान, ऑडिबल हूँ आपको? हाँ जी सर। ओके अंकित जी, आप ऑडिबल नहीं हो मुझे। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, क्यों नहीं चलेगा यहाँ पे बताओ, ऐसा क्या होगा कि स्टेप नंबर 4 नहीं चलेगा? क्योंकि सर एन की वैल्यू 3 थी सर हमारे पास। हाँ, तो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा सर। हाँ, तो 3 लेस देन 3 यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो आउटर लूप False भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और जब आउटर लूप False हो- फॉल्स हो गया तो वो इनर लूप पे तो पहुंच ही नहीं पाएगा। यस सर। तो आपके पास ये पैटर्न डिजाइन हो गया। ठीक है जी। अब आप Yes, मुझे sir. बताओ कि मैं तुम्हें जो फॉर लूप के मैंने कल क्वेश्चन की दिए थे यार, परसों दिए थे शनिवार को, आप लोगों ने बना लिए वो? हाँ जी सर। ठीक है जी। अंकित जी आपने बनाए हैं? हाँ जी सर, टेबल वाला बनाया। अच्छा चलो जी, देखते हैं जो जो आप लोगों ने बनाया उसको एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडियाज़ हो जाएगा। तो मुस्कान जी आप प्लीज़ स्क्रीन शेयर करो, आपसे शुरू करते हैं। ओके सर। यार जब तुम PHP का इंटरव्यू देने जाओगे ना, तुमसे यही बेसिक्स चीज़ें पूछेंगे। $_पोस्ट गेट में क्या डिफरेंस होता है, रिक्वायर इंक्लूड में क्या होता है, और उसके बाद लूपिंग कितने टाइप्स की होती है। बहुत आसान है PHP में नौकरी लेना, ज़्यादा औखा नहीं है काम। हाँ जी, दिखाइए मुस्कान। वेरी गुड मुस्कान। और आपने फैक्टोरियल का भी इसी में बना दिया? हाँ जी। अरे वाह यार, वेरी इंटेलिजेंट। नहीं तो अलग अलग बनाना आता। क्या बात है मुस्कान, वेरी गुड। ठीक है जी, वेरी नाइस। मुस्कान आपने ये खुद बनाया है क्या, चैट GPT से तो नहीं लिखवा लिया? सर मुझे यही लग रहा था आप यही बोल लोगे, मैंने जावा की हुई है अच्छे से। चलो वेरी गुड, चलो अच्छा लग रहा है वैसे, बहुत वेरी नाइस। अरे नहीं नहीं, आपने बनाया, मुझे पता है कि तुम मेहनती हो, कर लेती हो। तो आगे हाँ जी अंकित जी, आप दिखाओ। हाँ जी अंकित जी। सर मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा सर, 1 मिनट सर। कोई बात नहीं, आप तब तक चला लीजिए, मैं नेक्स्ट स्टूडेंट का देख लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ जी केशव जी आप दिखाओ। हाँ जी सर। अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं लगा होगा असाइनमेंट्स में कैसे चीज़ें बनती हैं तो पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम वो चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देंगे। आपने अलग अलग फाइल में बनाया है केशव? नहीं सर, मैंने एक सर अकेला टेबल वाला ही बनाया सर, फैक्टोरियल वाला मेरे याद नहीं रहा सर बनाना, वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। हाँ वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अब जैसे उसकी आउटपुट ना यार नीचे आ रही थी मुस्कान की, आपकी टॉप पे आ रही है ना।
हाँ जी सर, वो मैं कर दूंगा। वो भी करो, और थोड़ा सा इसका ना डिज़ाइन बना के देखो पीएचपी में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता लगेगा कि पीएचपी के अंदर कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ नहीं नहीं, बाकी अच्छा है, फैक्टोरियल का भी बना लेना। ठीक है केशव। ओके। हाँ जी समीर जी, आपने बनाया है? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी, जी, क्या नाम है? दिखाइए आप। ये बताइए। क्लास लाता करो। तुषार जी, आपने बनाया है? नो सर। क्यों तुषार जी, आप तो बनाते ही नहीं यार, कोई आउटपुट ही नहीं दिखाते। जब से क्लासेस लगा रहे हैं आपने कोई आउटपुट नहीं दिखाई यार मुझे। हाँ जी समीर जी, आपकी भी आउटपुट सेम सी लग रही है मुझे, जैसी उसकी लग रही है केशव की। हाँ जी, सेम ही है सर। ओके, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा काम तो और नहीं आता कोई। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर काम तो बनाओ नहीं आता इसका। कोई। हाँ जी सर। चलो मैं ऐसा करता हूँ, वाइल लूप डू वाइल तो मैं कल कराऊंगा, और मैं अभी असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने करनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है जो मैं अभी देने वाला हूँ। पहली तो मैं, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप बोल रहे थे ना कि पीएचपी सबसे ऊपर लगानी है, लेकिन वो आउटपुट के लिए मैंने ना वो पीएचपी नीचे लगाई थी अलग डिब में लेके। आप उसका रिजल्ट ना, चलो कोई बात नहीं, मैं उसका सलूशन आपको दूंगा कि वो कैसे करना है। बाकी चलो चल गया तो ओके है, बट कहीं केसेस में नहीं चलती होती। ओके। ओके सर। हाँ वो मैं बता दूंगा। अभी मैं जो ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, जो कि इंटरव्यूज़ में बच्चे को करने के लिए दे दिए जाते हैं कि आप ये करके दिखाओ। आपको वैसे तो ये समझ के करने हैं, अगर नहीं तो आप इनको, आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो याद हो जाने चाहिए कि यार हमसे पूछे जा सकते हैं, तो हमने मिनटों में प्रोग्राम उसका लिख देना है। जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम और टेबल का तो आना ही चाहिए, ये तो बेसिक पूछ ही लेता है कई बार इंटरव्यूअर जान के, बेसिक फ्रेशर से। और आप एक काम करना, अंकित केशव एंड ये अंकित केशव, ठीक है। हाँ जी तो सर। आप ना चंजीत मैडम को कॉल कर लेना कि अगर कहीं पे पीएचपी का भी कंपनी आती है ना, तो हमारा इंटरव्यू करा देना। तो हमने पीएचपी कह दो कि हम यूट्यूब से ऑनलाइन कर रहे हैं। ओके। ओके ओके सर। सर, एंड सर जो सर हमने कोर्स किया उसका सर सर्टिफिकेट मिलेगा? बाकी मैं भी वहाँ पे ध्यान रखूंगा। अगर कंपनीज आई तो मैं मुस्कान को, समीर को, तुषार को भी बता दूंगा। बाकी अंकित, आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप समीर का भी साथ में ले जाया करो, या फिर इंटरव्यू दे दिया करो। मुस्कान आप भी, हाँ जी सर। तो आप ये बोल सकते हो कि हमें वर्डप्रेस आती है जी, पीएचपी में हमने ये चीज़ें कर ली हैं, आप इससे रिलेटेड हमारा इंटरव्यू ले सकते हो। बाकी ऑन गोइंग हम कर ही रहे हैं। ठीक है। ओके सर, एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ हाँ, बोलो अंकित। सर जो सर हमने मन स्टैक किया उसका सर हमें सर सर्टिफिकेट नहीं मिला सर अभी। कोई ना, मैं कल ले आऊँगा, या मेरे से कलेक्ट कर लेना यहाँ से, मैं ले आऊँगा, ऑफिस जाऊँगा कल। ओके सर, ना सर कोई हमें मैसेज आया कि सर वो ले जो सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा कुछ? कोई ना, मैं ले आऊँगा। और तुम्हें मैसेज आते हैं कोई प्लेसमेंट वगैरह के लिए, कंपनीज आती हैं अगर? नहीं सर, नहीं आते। कोई ना, मैं कल जाऊँगा, उनको अपडेट करूँगा, प्लस पीएचपी की कोई वैकेंसी है मैं ध्यान रखूँगा, तो तुम्हें अप्लाई ओके। कराऊँगा वैसे सभी को। रखवाया सर हमारे उसमें बैच में से किसी को। क्या चीज़? कुछ बच्चों ने अप्लाई तो करा है यार, वहाँ पे बच्चे आते हैं, उनसे नंबर ले जाते हैं, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। ओके। क्योंकि मैं तो वहाँ पे डेवॉप्स या प्रोजेक्ट वर्किंग पे था, मेरे इतना ध्यान नहीं है। बाकी मैं ऐसा करूँगा, वहाँ पे वैकेंसीज आती है तो मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हारा सभी बच्चों का तुम्हें बता के, या मैं पर्सनल अपनी एंड से अप्लाई करा दूंगा सभी का जो मेरे से ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जितना मैंने कराया है साथ साथ आप करते रहो अच्छे से प्रैक्टिकली। तो देखो इंटरव्यूअर और क्या पूछ लेता है, फिबोनिक सीरीज पूछ लेता है। फिबोनिक सीरीज प्रिंट करो, आपने सुनी होगी। जैसे, स्क्रीन शेयर करना हाँ सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये चाहे तो रट्टा मारो, जैसे मर्जी मारो, इसका लॉजिक लगाओ कि कैसे ये काम करती है। तो आपको ये बेसिक प्रोग्राम्स पता होने चाहिए कैसे। जैसे आपके पास आए सेट रेंज, ऐसे मैंने कुछ भी कर लिया कि इनपुट फील्ड बना ली, तो मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली 6, या चलो मैं 4 डाल देता हूँ। तो और यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ एक बटन है,
बटन गोल नहीं लेना, ये तो गलती से बन गया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक मी, तो जैसे ही मैंने 4 लिखा तो सीरीज ऐसे प्रिंट होएगी 0 1 1 2। तो फिबोनिक सीरीज क्या होती है? तो 0 + 1 1 होता है, एंड 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। इसी तरह 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। इसी तरह 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। तो आपसे पूछे कि रेंज सेट करो, अगर आप 6 करोगे तो 6 फिबोनिक सीरीज प्रिंट होनी चाहिए, अगर 3 करेंगे तो पहली 3 प्रिंट होनी चाहिए। ये आपकी ये क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो, आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ओड नंबर सॉरी इवन नंबर चेक करना है, यस और नो, सॉरी प्राइम नंबर चेक करना है, यस और नो। कोई भी आप नंबर डालो वो बता दे वो प्राइम नंबर है क्या नहीं है, इसके लिए नेस्टेड फॉर लूप यूज होएगी। ठीक है, नहीं नेस्टेड फॉर लूप यूज नहीं होएगी, सिंपल फॉर लूप यूज होएगी। यहाँ पे लिखा है एंटर एनी नंबर टू चेक प्राइम और नॉट। तो ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, इसके अंदर मैंने लिखा 7। तो पहले तो आप लोगों को ये बता देता हूँ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं। एक ऐसा नंबर जो 1 के टेबल से डिवाइड होता हो और खुद के टेबल से डिवाइड होता हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। अब जो 3 है वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि या तो वो 3 के टेबल पे जाएगा या 1 के पे जाएगा। अब 2 भी है, एक प्राइम नंबर है, या तो वो 2 के टेबल पे जाएगा या 1 के पे जाएगा। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 के पे भी जाता है और 4 के पे भी जाता है। 5 एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 1 पे आता है और 5 पे आता है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये असाइनमेंट्स तो होगी आपकी फॉर लूप की। ठीक है जी, इनको मैं कैप्चर कर लेता हूं। और ये आप वैसे स्क्रीन मोबाइल से कैप्चर कर लो सभी। सर जो फर्स्ट वाली है उसमें आउटपुट क्या आने चाहिए? वो प्लस होके आए कि सारा कुछ प्रिंट करना है? किस वाले में? जो फिबोनाची की सीरीज है। बस सीरीज ऐसी ही आ जाए। 4 डालें 0 1 1 2, 6 डालूं तो मैं 0 1 1 2 3 5 ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट असाइनमेंट दे रहा हूं आपको नेस्टेड फॉर लूप की। भाई मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इंटरव्यू में बेसिक पूछे जाते हैं, और इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं होता पीएचपी का, बहुत ही आसान इजी इंटरव्यू होता है। तो नेस्टेड फॉर लूप क्या है, इसमें आपने क्या करना है, पैटर्न्स बनाने हैं। जैसे ये एक स्टार है, एक मिनट को, आपने स्टार काउंट नहीं करने। ठीक है, स्टार पे नहीं जाना आपने। यार बन नहीं रहे यहाँ पे ना, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है अभी। तो मैं कुछ इस तरीके से शेप बना देता हूँ, आप समझ जाना। ये एक पैटर्न्स है, ये पैरामिड है, ये स्टार्स का बनाना है। शक्ल लगनी चाहिए मुझे, शक्ल दिखनी चाहिए बस इसकी। कईयों में नेस्टेड फॉर लूप से बनेगा, स्पेस लूप लगेगी। एक ये बनाना है, फिर एक लाइन ऐसे वाली बना लो, ऐसे वाली बना लो। ठीक है, एक ये डायमंड सा पूछा जाता है ज़्यादातर। ये मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो स्टूडेंट से पूछे गए हैं, ये बस जान के चेक करने के लिए कि क्या उनका लॉजिकली वो ठीक है कि नहीं है। तो वो बोल भी देते हैं 1 से लेके 1 टू पहले फर्स्ट 20 प्राइम नंबर प्रिंट करो।
ठीक है, तो ये नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से बनेगा बेसिकली। तो ये भी क्वेश्चन है सारे, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड है, आप अलग अलग उस पर बना सकते हो इनको, अलग अलग पेज पे, ज़रूरी ये नहीं है कि आपने सेम ही पेज पे बनाना है। अगर आपको लॉजिक नहीं पता लगता तो आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, आप उसको लॉजिक्स देख सकते हैं कि वो चीज़ कैसे बनी है, उसको लॉजिक को कॉपी पे कैलकुलेट करो कि वो कैसे काम करती है, ठीक है, तो आपको आइडियाज़ होगा। तो ये पैटर्न्स है जी, ये असाइनमेंट्स है। मैं अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, प्लस मैं गिट पे क्या कर लेता हूँ, जो मैंने आज का कोड कराया वो गिट पे भी डाल देता हूँ। तो मैंने आज का सारा कोड अपलोड कर दिया गिट रिपोजिटरी पे, आप वहाँ से भी कोड उठा सकते हैं जो मैंने आज का कराया है, प्लस जो असाइनमेंट दी हैं उसकी स्क्रीनशॉट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। और जो आज का